हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादिन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, एसिड्स बेस एंड सोल्ट। तो आज आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कराएंगे, साथ में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू मीन बाय एसिड्स बेस एंड सोल्ट क्या होते हैं। कि केमिकल कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज ए एसिड्स बेस एंड सोल्ट। तो सबसे पहले हमारे पास एसिड्स क्या होते हैं कि दीज आर दी सब्सटेंस विच हैव सोर इन टेस्ट। जो बेसिकली क्या होंगे, खट्टे सब्सटेंस होंगे, सोर टेस्ट होते हैं ये। सेकेंड पॉइंट, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू ए रेड। तो ये ब्लू को किस में चेंज करेंगे, रेड लिटमस के अंदर। थर्ड पॉइंट हमारे पास, दे गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एंड द फोर्थ पॉइंट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि द टर्म ऑफ ए एसिड हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स इज ए सोर। इसका मतलब क्या है, हमारे पास सोर, सोर मीन्स खट्टे सब्सटेंस। तो एसिड हमारे पास क्या होंगे बच्चे, खट्टे सब्सटेंस होंगे, और ये हमारे पास रहेंगी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए एसिड। सेकंड हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ए एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। तो एसिड हमारे पास दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज ए ऑर्गेनिक एसिड, सेकेंड हमारे पास क्या बनेगा, मिनरल एसिड। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं। कि द एसिड ड्राइव्ड फ्रॉम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कहाँ से निकले बेसिकली बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज ए प्लांट, एनिमल्स, इज कॉल्ड इज ए ऑर्गेनिक एसिड। उसको आप क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक एसिड। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है हमारे पास, यदि बात करें तो सिट्रिक एसिड। टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड, टैमरिंड के अंदर टार्टेरिक एसिड, कर्ड के अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एसिड है बेसिकली, यदि बात करें बच्चों, रेड आंट, बीज, नेटल लीव्स, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, या फिर दूसरा नेम उसका क्या रहेगा, मिथेनोइक एसिड। और इसका जो फॉर्मूला है ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, HCOOH। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड, जो किसके अंदर प्रेजेंट करता है, रेड आंट्स के अंदर, बीज के अंदर और नेटल लीव्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड ही है, एग्जाम्पल गुआवा। गुआवा के अंदर कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन रहेगी मिनरल एसिड क्या होते हैं, कि मिनरल एसिड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लेबोरेटरी। ये बेसिकली लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, मैन मेड इसको हम बोलते हैं। अब जो हमारे पास मिनरल एसिड हैं वो कौन कौन से हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड की बात करें तो HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आर दी इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड। ये हमारे पास क्या रहेंगे, इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड्स रहेंगे। कि दीज एसिड आर आल्सो कॉल्ड इज ए इनऑर्गेनिक एसिड। इन एसिड को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। उसके बाद बच्चों ये एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हमारे पास, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। यदि हम बात करें वीक एसिड, वीक एसिड हमारे पास कौन कौन से हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH। उसके बाद कार्बोनिक एसिड H2CO3, दिस इज ए कार्बोनिक एसिड। ये हमारे पास दोनों के दोनों क्या हैं, वीक एसिड। अब इसके अंदर मैंने एक पॉइंट राइट डाउन किया यहाँ पर कि मिनरल एसिड्स especially sulfuric acid, nitric acid and hydrochloric acid is a highly corrosive and cause of a skin burn। तो ये काफ़ी कोरेसिव होते हैं, ये कारण किसका बनते हैं, स्किन बर्न का। therefore they should be handled with केयर। तो जब भी आप इसको बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों, लेबोरेटरी के अंदर, तो आपने बिल्कुल अवेयर रहना है इन एसिड से, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन रहेगी, बेसिस क्या होते हैं। बेसिस की सबसे पहले करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, कि द सब्सटेंस आर करेक्टराइज्ड एज ए बेस इफ दे आर ए बिटर इन टेस्ट। बिटर का मतलब क्या होता है, ये कड़वे सब्सटेंस होते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास, दे आर सोपी एंड स्लिपरी टू टच। ये क्या होते हैं, साबुन की तरह होते हैं, स्लिपरी टच होते हैं। उसके बाद दे रेड लिटमस टू ए सोल्यूशन ऑफ ए ब्लू। ये रेड लिटमस को किस में चेंज करते हैं, ब्लू के अंदर, अपोजिट हैं बिल्कुल एसिड के। फोर्थ पॉइंट हमारे पास, दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये किसकी फॉर्मेशन देंगे, OH नेगेटिव आयंस की इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वीक बेस की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं। NaOH हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। QH की बात करें तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड। यदि वीक बेस की बात करें तो वीक बेस हमारे पास बच्चों, मैंने यहाँ पर तीन लिखे हैं। पहला हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NH4OH रहेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस, दिस इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यदि वीक बेस की बात करें तो एक और है हमारे पास जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस में ये रहेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन रहेगी 1 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू मीन बाय एल्कलीज क्या होते हैं, कि द बेस विच आर सोलेबल इन वाटर, जो बेस पानी के अंदर सोलेबल होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इज ए एल्कली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन एल्कलीज कौन कौन से होते हैं हमारे पास। मोस्ट कॉमन एल्कलीज कौन से होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ऑल एल्कलीज फर्निश OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जितने भी एल्कलीज होते हैं हमारे पास वो OH नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन देंगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। कि दस ऑल एल्कलीज आर ए बेसिस, जितने भी हमारे पास एल्कलीज होते हैं वो सारे बेसिस होते हैं। बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली, बट सभी बेसिस एल्कली नहीं होते, ये याद रखना आपने 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर का मतलब देखिए इस केस के अंदर कि जो एसिड और बेस को बताता है उसको हम इंडिकेटर कहते हैं। कि एसिड्स बेस इंडिकेटर और ए सिंपली कॉल्ड एज ए इंडिकेटर आर दी सब्सटेंस दैट इंडिकेट, किसको इंडिकेट करता है ये, एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। जो किसके बारे में बताता है, एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन के बारे में बताएगा, उसको आप क्या बोलोगे, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर हमारे पास 4 टाइप्स के आपने इस चैप्टर के अंदर करने हैं। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर। नेचर से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर देखिए नाम से ही कि जो इंडिकेटर कहाँ से मिला हमें, नेचर से। कि नेचुरल इंडिकेटर आर दी डाइस कॉमनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ ए प्लांट्स। ये कहाँ से निकल के आया, नेचर से निकल के आया, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट से निकल के आया, उसको आप क्या बोलोगे, नेचुरल इंडिकेटर। एग्जाम्पल देखिए इसका हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन, रेड कैबेज जूस और टर्मरिक जूस, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल इंडिकेटर। अब इसमें जो मोस्ट कॉमन आपने यूज करना है वो कौन सा है, लिटमस। कि लिटमस इज ए पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए लीचन। ये कहाँ से निकला बच्चों, लीचन से। कि ये प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ ए थैलोफाइटा, मतलब कौन सी बिलोंग करता है ये, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, थैलोफाइटा प्लांट से आता है ये। इट इज़ कॉमनली यूज, इन्हें कहाँ यूज़ करते हैं, इसको एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जाता है लिटमस को। सेकेंड हमारे पास कि वैन ए लिटमस सोल्यूशन नीदर एसिडिक और नॉर बेसिक, जो कलर रहेगा बेसिकली इसका क्या रहेगा, बेसिकली उस केस में बच्चों पर्पल कलर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास फर्स्ट वाला नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से आया, प्लांट से आया। लिटमस सॉल्यूशन आपने करना है, रेड कैबेज जूस इसके अंदर करना है, टर्मरिक जूस आपने करना है। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो इंडिकेटर है वो रहेगा सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या होता है, अब नाम से ही पता लग रहा है, सिंथेटिक का मतलब मैन मेड, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। कि सिंथेटिक इंडिकेटर आर द डाई प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम ए डिफरेंट टाइप ऑफ ए केमिकल्स, जो बेसिकली लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया गया डिफरेंट टाइप ऑफ ए केमिकल के माध्यम से। दे आर आल्सो नोन द चेंज इन ए कलर विद चेंज इन ए एसिडिक और बेसिक करेक्टर ऑफ द मीडियम। तो इसका भी कलर चेंज होता है जब आप इसको एसिडिक और बेसिक करेक्टर के अंदर लेके चलते हैं, मीडियम के अंदर लेके जाते हैं। तो इसको डेफिनेशन हमारे पास किसकी बनी है, सिंथेटिक इंडिकेटर की। अब इसका एग्जाम्पल देखिए बच्चों, हमारे पास जो सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट मिथाइल ऑरेंज, सेकेंड हमारे पास फिनोल पैप्थलाइन आर दी 2 कॉमनली एग्जाम्पल ऑफ ए सिंथेटिक इंडिकेटर। ये 2 एग्जाम्पल रहेंगे हमारे पास किसके, सिंथेटिक इंडिकेटर के। डन हो गया ये। उसके बाद हमारे पास कलर ऑफ ए सम इंडिकेटर इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। तो कलर आपने बताने हैं, सबसे पहले हमारे पास इंडिकेटर मैंने लिखे यहाँ पर, उसके बाद कलर इन ए एसिडिक मीडियम, उसके बाद कलर ऑफ ए बेसिक मीडियम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पर रेडी होता है। तो सबसे पहले हमारे पास लिटमस, लिटमस का कलर यदि बात करें एसिडिक मीडियम में क्या होगा, रेड होगा। बेसिक मीडियम में इसका कलर क्या होगा, बेसिकली बच्चों ब्लू। उसके बाद टर्मरिक की बात करें तो कलर ऑफ एसिडिक मीडियम क्या रहेगा, येलो। और यदि कलर ऑफ ए बेसिक मीडियम की बात करें टर्मरिक का क्या रहेगा, रेडिश ब्राउन। थर्ड हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है एसिडिक मीडियम में क्या रहेगा, रेड। उसके बाद यदि बात करें तो बेसिक मीडियम में क्या रहेगा, येलो। वनीला का कलर क्या होगा इस केस के अंदर, एसिडिक मीडियम में रिटेन स्मेल, ये किसको रिटेन करेगा, स्मेल को। अब कलर ऑफ ए बेसिक मीडियम में इट मीन्स नो स्मेल, तो यहाँ पर कोई भी आपको स्मेल नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास फिनोल पैप्थलीन जो है कलरलेस रहेगा किस केस में, एसिडिक मीडियम में। और वैसे भी इसका कलर क्या होता है, कलरलेस ही होता है। और यदि बेसिक मीडियम की बात करें तो ये कौन सा कलर देगा, पिंक कलर देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे हमारे पास जो सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल मैंने कराए, इसमें कुछ नेचुरल भी थे। उसके बाद जो थर्ड वाला है हमारे पास इंडिकेटर वो है बच्चों ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, कि दो सब्सटेंस वूज ऑर्डर्स चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, कि जो सब्सटेंस क्या देते हैं, बेसिकली चेंज करते हैं किसकी, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स मतलब स्मेल को, ठीक है ना, एसिडिक और बेसिक मीडियम के अंदर। दिस इज कॉल्ड इज ए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर।
अब इसका एग्जाम्पल क्या दोगे, मोस्ट कॉमन 3 एग्जाम्पल हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के हैं। पहला ओनियन, सेकंड वेनिला एसेंस, थर्ड हमारे पास क्लोव ऑयल। ये ठीक है ना, ये 3 एग्जाम्पल रहेंगे हमारे पास किसके, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के। जो फोर्थ इंडिकेटर हमारे पास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने पीएच स्केल की बात करनी है कि दी सब्सटेंस इज द मिक्सचर ऑफ ए मैनी इंडिकेटर। ये किसका मिक्सचर है बेसिकली बच्चों, काफ़ी इंडिकेटर का। शोज ए डिफरेंट कलर, अलग अलग टाइप के कलर को शो करेगा। दिस इज कॉल्ड इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसको आप क्या बोलोगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमारे पास अब जो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए एसिड। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी करनी है विद एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको कराएंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाली एग्जाम के अंदर। तो पहली हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल कि डाइल्यूट एसिड सच एज आपने क्या ले लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद ए एक्टिव मेटल एंड इवॉल्व ए हाइड्रोजन गैस। जैसे ही ये रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन देगा, हाइड्रोजन गैस की। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि जब मेटल जो हमारे पास है रिएक्ट विद इन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो विच गैस इज फॉर्म, तो कौन सी गैस फॉर्म होगी, हाइड्रोजन गैस। अब इसमें देखिए हमारे पास कि एसिड प्लस मेटल आपने लिया, देखिए द फॉर्मेशन ऑफ ए, किसकी फॉर्मेशन आ गई, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब मेटल क्या लेके चले हम, यहाँ पर जिंक, यहाँ पर मेटल ले लिया। एसिड आपने क्या लिया, डाइल्यूट HCl, तो क्या बन गया ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास जो एसिड की है। अब हमारे पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.3 NCERT पेज नंबर 90 में बिलोंग करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये। अब इस केस में देखिए एम हमारे पास क्या रहेगा, टू डेमोस्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद ए डाइल्यूट एसिड। अब आपने क्या लिया मेटल, इसकी जो रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हो, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब जो हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, यदि बात करें टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल। जब हम हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है उसको टेस्ट करने चले, कहाँ पर बच्चों, जब उसको किसके पास लेके गए, बर्निंग कैंडल के पास या फिर मैच स्टिक के पास, नियर ए गैस बबल्स। तो वहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं, इट बरस्ट विद ए पॉपिंग साउंड। तो वो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेंगे, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। एज द गैस बर्न विद ए पॉप साउंड इट इज़ ए हाइड्रोजन गैस। तो हमें क्या पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड हुई है, इट मीन्स इज ए पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास यदि बात करें इसके अंदर कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब हम किसके साथ रिएक्ट करेंगे बच्चों, मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे, तो उस केस में हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म्ड होगी। क्यों नहीं होगी, रीजन क्या दोगे, ड्यू टू HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो HNO3 है वो क्या है, इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ ए एसिड विद ए मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए सबसे पहले कि डाइल्यूट एसिड सच एज ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद ए मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म्ड ए साल्ट। किसकी फॉर्मेशन देंगे ये, जब ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ से इन्वॉल्वमेंट होगी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब इसके अंदर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे पास, पेज नंबर NCERT 20 पे एक्टिविटी 2.5। अब इस केस में देखिए टेस्ट ट्यूब ए, आपने टेस्ट ट्यूब ए ले ली, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl। तो हमारे पास क्या निकला, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर आपने क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको आप क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब जब इसमें आपने HCl डाला तो इस केस में भी क्या निकला, सेम प्रोडक्ट NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस केस में देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, वो क्वेश्चन क्या है कि ऑन पासिंग ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू ए लाइम वाटर। अब लाइम वाटर हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसमें से हमने क्या किया, लिमिटेड अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया, दे गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए, किसकी फॉर्मेशन आएगी, यहाँ से कैल्शियम और इधर से CO2 और यहाँ से क्या निकलेगी, एक ऑक्सीजन। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इधर क्या बचा, वाटर मॉलिक्यूल। तो इट मीन्स इज ए लाइमस्टोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट। सेकेंड केस में हमने क्या किया, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जो ये रिएक्शन हमारे पास बनी, इसी के अंदर से हमने एक्सेस का मतलब है लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर रहे हैं।
तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा बच्चों कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास क्या बना कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ सोलेबल इन वाटर, ये पानी के अंदर क्या होगा सोलेबल होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा मैंने कि लाइमस्टोन चौक मार्बल आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया आपको कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का पास होना किस में से लाइम वाटर के अंदर से लिमिटेड अमाउंट के अंदर और एक्सेस अमाउंट के अंदर, दिस इज ए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास एसिड की कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए बच्चों जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के, कि दोज मेटल ऑक्साइड विच आर ए बेसिक इन नेचर रिएक्ट विद एसिड, ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे एसिड, टू फॉर्म इज ए सोल्ट एंड वाटर, किसकी फॉर्मेशन देंगे आपको ये सोल्ट एंड वाटर की। अब यहाँ पर रिएक्शन से समझिए कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड देगी इसका फॉर्मेशन ऑफ ए सोल्ट प्लस वाटर। तो मेटल ऑक्साइड किसके नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के। अब यहाँ पर हम क्या लेके चले, यहाँ इस केस में कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया हमने, दिस इज ए मेटल ऑक्साइड, प्लस एसिड क्या लिया HCl, तो क्या बना हमारे पास सोल्ट कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। सो दिस इज ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम आल्सो। नेक्स्ट जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है नंबर 4 वाली कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, कि जब आपस में एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे। तो इस रिएक्शन का नाम क्या रहेगा हमारे पास बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव ए सोल्ट एंड वाटर। तो क्या मिलेगा आपको सोल्ट एंड वाटर। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन आई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब आपने एसिड प्लस बेस को मिलाया तो क्या मिला आपको बच्चों, सोल्ट प्लस वाटर। अब एसिड हमने क्या ले लिया HCl, बेस हमने क्या लिया NaOH। अब इसमें हमारे पास NaCl बना प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। सो दिस रिएक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब आपस में एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन देंगे, सोल्ट प्लस वाटर की। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए बेसिस। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास रहेगी बेसिस की कि रिएक्शन ऑफ ए बेसिस विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पर कि मेटल लाइक इज ए जिंक एल्यूमिनियम Pb रिएक्ट विद ए स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हमारे पास कौन कौन सी है, NaOH या फिर QH, एंड गिव ए हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से क्या निकलेगी बच्चों, इसके अंदर आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ये दोनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिंक रिएक्ट विद NaOH, एल्कलीज के साथ रिएक्शन कर दी आपने तो क्या निकला, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। जब इसकी सेकंड रिएक्शन की आपने एल्यूमिनियम प्लस NaOH के साथ तो हमारे पास क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों रिएक्शन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इनको आपने रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है बच्चों। सेकंड हमारे पास है रिएक्शन ऑफ ए बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे कि द ऑक्साइड ऑफ ए नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। जो भी हमारे पास ऑक्साइड होते हैं कौन से, नॉन मेटल के, वो किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ये किस नेचर के हैं, एसिडिक। कि बेसिस आर रिएक्ट विद, जैसे ही बेस किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड टू फॉर्म इज ए सोल्ट एंड वाटर। तो किसकी फॉर्मेशन मिलेगी बच्चों आपको, सोल्ट एंड वाटर की। अब ये रिएक्शन आपने समझनी है। हमारे पास जो रिएक्शन है, सबसे पहले बेस लिया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की तो साल्ट प्लस वाटर मिला। अब यहाँ पर हमारे पास दिस इज ए, ये क्या है हमारे पास, बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी आपने, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड SO2 के साथ, तो हमारे पास क्या निकला यहाँ से, कैल्शियम सल्फाइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। फर्दर बेस की रिएक्शन किसके साथ करा दी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या निकला यहाँ से Na2CO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया बच्चों। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। अब देखिए इस केस के अंदर बच्चों क्या है कि हमारे पास ऑल एसिड गिव ए H पॉजिटिव आयंस इन कॉमन। जो भी हमारे पास एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस कॉमन देते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास ऑल एसिड क्या प्रोड्यूस करेंगे, H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, कि विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। थर्ड पॉइंट हमारे पास ऑल बेसिस, जितने भी बेसिस होते हैं OH नेगेटिव आयंस इन कॉमन। जो बेसिस होंगे वो मोस्टली क्या देंगे, OH नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन देंगे। अब इसी के अंदर देखिए हमने एक पॉइंट राइट डाउन किया आपके लिए और इसके ऊपर एक्टिविटी भी है
कि सिंस आयंस आर कैरी ए चार्ज इन दी सॉल्यूशन, जो भी आयंस आपको मिलेंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उनके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। एंड ऑल एसिड एंड बेस प्रोड्यूस आयंस इन ए एक्वस सॉल्यूशन, जो भी एसिड या बेस होंगे वो बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयंस की फॉर्मेशन देंगे। देयरफॉर एक्वस सॉल्यूशन बोथ ऑफ एसिड्स एंड बेस आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये क्या है, दिस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स इज ए आयंस की फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब यहाँ पर एक्टिविटी है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एग्जाम में ऑलरेडी कई बार आ चुकी है, कि टू डेमोस्ट्रेट दैट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास प्रोसीजर क्या है इसके अंदर, कि प्रोसीजर आपने क्या लिया बच्चों, कि प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लूकोज या फिर इथाइल अल्कोहल। अब ये हम सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं। टेक 100 ml बीकर, आपने क्या लिया, एक बीकर लिया, ये 100 ml का है, उसके अंदर एंड ए रबर कॉर्क इज इन दी बॉटम, और यहाँ पर जो लगी हुई है दिस इज ए रबर कॉर्क, ये हमारे पास रबर कॉर्क है। इसमें आपने क्या ले लिया, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। इसके अंदर आपने 2 आयरन नेल को डिप कर दिया और इन दोनों आयरन नेल को आपने किसके साथ लगा दिया, बैटरी के पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास, ये वाला नेगेटिव, उसके साथ एक बल्ब लगाया और उसके साथ एक आपने क्या लगा दिया, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। अब इस केस में देखिए हमने क्या किया कि फिक्स ए 2 आयरन नेल इन दी कॉर्क, 2 आयरन नेल को आपने फिक्स कर दिया कॉर्क के अंदर, उसके अंदर कनेक्ट दैम ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी, और किसके साथ कनेक्ट किया, 6 वोल्ट बैटरी के साथ, थ्रू इन दी इलेक्ट्रिक बल्ब, और उसके साथ क्या लगाया, एक बल्ब लगा दिया। नाउ टेक ए डाइल्यूट HCl इन दी बीकर, और आपने सॉल्यूशन क्या लिया यहाँ पर, HCl ले लिया इस बीकर के अंदर, कि सच दैट द नेल आर इमर्ज इन द सॉल्यूशन, ताकि ये जो नेल है वो डीप हो सके किसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर। तो जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन बनेगी बच्चों, ऑब्जर्वेशन क्या बनेगी इसके अंदर, कि द बल्ब ग्लोस, बल्ब है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। अब जो कंक्लूजन है वो देखिए इस केस के, तो कंक्लूजन हमारे पास क्या रहेगा, इट मीन्स दैट द सॉल्यूशन ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो जाता है। हैंस द सॉल्यूशन कंडक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए आयंस इन इट, तो इट मीन्स क्या बोलोगे, इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो HCl एक्वस सॉल्यूशन लिया, जब इसमें से करंट को पास किया तो हमारे पास किस में डिसोसिएट हुआ, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। अब इसी केस को आपने इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोर, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और NaOH के साथ। तो रिपीट द एक्टिविटी विद ए डाइल्यूट H2SO4 या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कि दी सॉल्यूशन आल्सो कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इनमें से भी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास होगी, तो ये भी आयंस के अंदर डिकम्पोज होंगे, टूटेंगे, कि द सॉल्यूशन ऑफ ए एसिड एंड बेस आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये भी क्या है हमारे पास, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर हमने रिपीट करना है फर्दर, कि बट व्हेन द एक्टिविटी इज रिपीटेड विद ए सॉल्यूशन ऑफ ए, क्या ले लिया आपने सॉल्यूशन बच्चों, आप ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, C6H12O6, या फिर क्या ले लिया सॉल्यूशन, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, C2H5OH। अब वी ऑब्जर्व दैट ए बल्ब डज नॉट ग्लो, तो इस केस में जब आपने ये दोनों सॉल्यूशन लिए तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो क्या आंसर दोगे आप इसका, इट मीन्स दैट दीज सॉल्यूशन डू नॉट डिसोसिएट इनटू द आयंस, की ये दोनों सॉल्यूशन हमारे पास कौन कौन से, ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल, आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होंगे। और यदि ये आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होंगे तो इट मीन्स क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा, तो कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये बच्चों, कि व्हाट हैपन टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर, जब एसिड और बेस को आपने वाटर सॉल्यूशन में लिया तो क्या होगा उस केस के अंदर भी, कि एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ ए वाटर, एसिड क्या प्रोड्यूस करेंगे, H पॉजिटिव आयंस देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए वाटर के रूप में। जो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस है कैन नॉट बी एग्जिस्ट एलोन, ये कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, कि दे एग्जिस्ट एज, किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये हाइड्रोनियम आयंस के रूप में, H3O पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, H पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, तो हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयंस। अब जब HCl की वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, हमारे पास हाइड्रोनियम आयंस प्लस Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा। अब इसी के अंदर हमारे पास सेम केस रहेगा बच्चों बेस के अंदर, कि बेस वैन डिजोल्व इन ए वाटर, जैसे ही बेस को किसके साथ डिजोल्व करोगे, वाटर के साथ, गिव OH नेगेटिव आयंस, क्या देगा ये आपको, OH नेगेटिव आयंस। तो NaOH
को आपने जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो किस में डिसोशिएट हुआ, ये Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस फॉर्म, तो ये किस में ब्रेक हुआ, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव के अंदर। अब इस पॉइंट में क्या लिखोगे कि बेस सोलेबल इन वाटर, जो बेस हैं वो पानी के अंदर सोलेबल होते हैं, दिस इज कॉल्ड इज एल्कली, उसको आप क्या बोलोगे बच्चों, एल्कलीस। कि वाइल डाइल्यूटिंग टू एसिड इट इज़ रिकमेंड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू ए वाटर नॉट इन ए वाटर टू द एसिड। कभी भी आप एसिड को वाटर के अंदर डाल सकते हैं और कभी भी वाटर को एसिड के अंदर नहीं डाल सकते। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस केस में क्या होता है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ ए डिजोल्विंग ऑफ ए एसिड और बेस इन ए वाटर इज ए हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब कोई भी यहाँ पर एक्सप्लोज हो सकता है, कोई भी स्प्लैश आउट बाहर वेव्स निकल सकती हैं जो आपके लिए हार्मफुल रहेंगी। अब ये पॉइंट नोट कीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफ़ वाटर इज़ एडिड टू ए एसिड, यदि हम वाटर को ऐड करते हैं किसके अंदर, एसिड के अंदर, द हीट जनरेटेड में कोज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, तो मतलब क्या है कि जो मिक्सचर होगा वो बाहर निकल सकता है। कोज ऑफ ए बर्न्स एंड ग्लास कंटेनर में भी ब्रेक, तो उस केस में जो आपका ग्लास कंटेनर है एसिड का वो ब्रेक हो सकता है ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग, मतलब उस केस में ज़्यादा हीट हो सकती है। तो आपने क्या करना है बेसिकली बच्चों, पानी के अंदर वो आपने एसिड डाल सकते हैं और उसको अच्छी तरह से स्टीयर करते रहना ऑन दी स्पॉट। उसके बाद इसमें देखिए एडिंग ऑफ ए वाटर टू एसिड में भी कोज ऑफ ए मिक्सचर इज स्प्लैश आउट, और यदि इस केस में क्या होगा, ब्रेक ऑफ ए गिलास कंटेनर, दोनों कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया है कि मिक्सिंग एन एसिड और ए बेस विद ए H2O रिजल्ट डिक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार आ चुका है, डाइल्यूशन की डेफिनेशन, कि जब हमने क्या किया, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ ए, डिक्रीज क्या होगी यहाँ पर, कंसनट्रेशन ऑफ ए आयंस, मतलब हाइड्रोनियम आयंस, तो कंसनट्रेशन ऑफ ए आयंस ऑफ ए हाइड्रोनियम आयंस और OH नेगेटिव आयंस पर वॉल्यूम डिक्रीज, तो इस केस में जो बेसिकली क्या होगी बच्चों, वो डिक्रीज होगी। सच द प्रोसेस इज नोन एज ए डाइल्यूशन, उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, डाइल्यूशन बोलोगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कि द रिएक्शन ऑफ ए एसिड्स विद ए बेस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपने क्या लिया, एसिड प्लस जब बेस को आपने मिलाया तो हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर बना। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस NaOH, हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारे पास क्या बन गया इसमें, NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेंगे। ऐसे ही हमने क्या ले लिया, नाइट्रिक एसिड प्लस NaOH, तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस पॉइंट को आपने नोट करना है कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद ए बेस इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये हमारे पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज एन एसिड और बेस इन ए सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, इसको आपने बहुत अच्छे वे से करना है कि इस पर काफ़ी क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए एसिड और ए बेस डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ ए H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस बाय दैम, भाई कितने H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हुए एसिड के केस में, OH नेगेटिव आयंस कहाँ पर प्रोड्यूस हुए, बेस के केस में, कि इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल हमारे पास, इफ़ वी कंपेयर, हमने क्या कंपेयर कर लिया, HCl एंड एसिटिक एसिड, हमारे पास एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COH, और फिर सेम कंसनट्रेशन, सेम कंसनट्रेशन का मतलब क्या बोलोगे बच्चों, कंसनट्रेशन हमारे पास सेज वो क्या बोल लिया, 1 मोलर, देन दीज प्रोड्यूस ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ ए H पॉजिटिव आयंस, तो क्या प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट अमाउंट ऑफ ए H पॉजिटिव आयंस, कि वी से दैट ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास HCl है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर ऑफ ए किससे, एसिटिक एसिड से, बिकॉज इट गिव ए मोर H पॉजिटिव आयंस, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस किसने ज़्यादा दिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने, एसिटिक एसिड ने H पॉजिटिव आयंस लेस अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस किए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, पीएच क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे पीएच स्केल और उसकी इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले पीएच के बारे में देखिए, इन पीएच P स्टैंड फॉर द, हमारे पास जर्मन वर्ड ऑफ ए पोटेंस, इसको हम जर्मन पोटेंस में कहते हैं, मीन्स दैट्स द स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या है हमारे पास स्ट्रेंथ। एंड H स्टैंड फॉर इज ए हाइड्रोजन आयंस, H का मतलब क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन आयंस,
कि दस pH इज वे द इंडिकेटिंग ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन। जो pH होती है वो किसको इंडिकेट करती है? कंसंट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, कि कितनी हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो हमारे पास इसी के अंदर कि pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, तो ये डेफिनेशन रहेगी कि द नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ ए 10 टू विच इट मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इन ए मोल पर लीटर। तो हमारे पास H पॉजिटिव एक्वस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH। अब ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग आप H पॉजिटिव आयंस निकाल सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, दस हायर द H पॉजिटिव कंसंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू। तो आपने याद रखना है बच्चों, यदि pH की वैल्यू हमारे पास लोअर है, इट मीन्स क्या होगा? H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू मीन बाय pH स्केल क्या होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले देखिए व्हाट डू मीन बाय pH स्केल क्या होगा, कि ये स्केल फॉर मेजरिंग ए हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। तो हमारे पास क्या लिखोगे डेफिनेशन बच्चों pH स्केल की? ए स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड इज ए pH स्केल। कि pH स्केल वी कैन मेजर द pH जनरली फॉर फ्रॉम ए जीरो का मतलब क्या है हमारे पास इस स्केल के अंदर? वेरी एसिडिक। और 14 का मतलब हमारे पास क्या रहेगा? वेरी अल्केलाइन। अल्केलाइन का मतलब क्या रहेगा बच्चों? बेसिक। अब सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो स्केल जो मेजर करता है हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन को जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसको आप क्या बोलोगे? pH स्केल। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले आप pH स्केल देख लीजिए, मैंने जो अभी बनाया है कि 0 से स्टार्ट होता है ये 14 तक। 7 हमारे पास क्या रहेगा? न्यूट्रल। अब 0 वाला केस क्या रहेगा? एसिडिक। यहाँ पर एसिडिक नेचर होगी, वो इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इस केस में हमारे पास H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो ये वाली जो नेचर रहेगी दिस इज़ ए बेसिक नेचर रहेगी हमारे पास। अब इसके अंदर देखिए पहला पॉइंट मैंने क्या नोट किया है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड प्योर वाटर हैव ए pH 7, तो उसका pH क्या रहेगा? 7। सेकेंड पॉइंट हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन हैज ए pH लेस देन कितना रहेगा? 7 से। थर्ड हमारे पास एल्केलाइन और बेसिक सॉल्यूशन हैज ए pH मोर देन कितना रहेगा बच्चों? 7 रहेगा। ये याद रखना आपने। नेक्स्ट पॉइंट मैंने जो राइट डाउन किया है यहाँ पर कि द मोर एसिडिक ऑफ ए सॉल्यूशन लोअर इज द pH। जितना ज़्यादा हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन होगा उतना ही लोअर उसका क्या होगा? pH। अब यहाँ पर मैंने जो टेबल बनाई है, सॉल्यूशन दे रखे हैं कुछ, उसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दे रखी है pH की। तो हमारे पास पहला है, इसके अंदर देखिए, तो हमारे पास 1 मोलर HCl की जो pH वैल्यू होगी बेसिकली बच्चों वो कितनी होगी? 1.0। 1 मोलर ऑफ NaOH की कितनी होगी? 14.0। सलाइवा बिफोर ए मील इसकी जो वैल्यू होती है pH की वो कितनी होगी? 7.5। सलाइवा आफ्टर मील के बाद यदि बात करें तो हमारे पास कितनी होगी माउथ के अंदर? 6.0। लेमन जूस की कितनी होती है? 2.2 से लेकर 2.4 के बीच में। कलरलेस जो हमारे पास एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं उसकी जो pH वैल्यू होगी वो 6 होगी। कैरेट जूस की बात करें तो 5 से लेकर 6 के बीच में। कॉफ़ी जो होती है उसकी 4.5 से लेकर 5.5 के बीच में। जो टोमेटो जूस है इसकी जो pH वैल्यू होगी 4 से लेकर 4.4 के बीच में। जो टैप वाटर है इसकी जो pH वैल्यू होती है वो कितनी होगी? 7। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें जिसको हम मिल्क मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, उसकी भी pH वैल्यू होगी हमारे पास 10। मिल्क की जो वैल्यू है pH वो कितनी होगी? 6.5। सी वाटर की यदि बात करें तो कितनी होगी? 8.5। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ ए pH इन एवरीडे लाइफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब इस पे एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट कि आर प्लांट एंड एनिमल ऑफ ए pH सेंसिटिव। जो भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनका pH क्या होगा? सेंसिटिव होगा। इस केस में देखिए Our body works within a pH range 7 to 7.8. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली ए नैरो रेंज ऑफ ए pH। अब देखिए बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी बॉडी है वो वर्क करती है pH रेंज कितना? 7 से लेकर 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली ए नैरो रेंज ऑफ ए pH चेंज व्हेन ए pH ऑफ ए रेन वाटर इज लेस देन, यदि कितना हो जाता है 5.6 से, इट इज़ कॉल्ड इज ए एसिड रेन। उसको आप क्या बोलोगे? एसिड रेन। कि व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, यदि एसिड रेन फ्लो करेगी किसके अंदर? रिवर के अंदर। इट लोअर ऑफ ए pH द रिवर वाटर, तो जो रिवर का वाटर है बेसिकली उसका pH वैल्यू भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। द सर्वाइवल ऑफ ए इक्वेटिक लाइफ सच एज ए रिवर बिकेम्स इज ए डिफिकल्ट। जो भी उसके अंदर बेसिकली क्या रहते हैं, यानी उसके अंदर जो भी हमारे पास इसके अंदर उसकी बात करें बच्चों इक्वेटिक लाइफ्स की, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? काफ़ी डेंजर में चले जाएंगे, क्योंकि pH वैल्यू रिवर का क्या हो गया? एसिड रेन की वजह से कम हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारे पास pH ऑफ ए सोइल कि प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक pH ऑफ दी सोइल। जो प्लांट्स होते हैं उनकी pH वैल्यू भी क्या होती है? एक स्पेसिफिक रेंज के अकॉर्डिंग होती है।
कि फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, ताकि वो अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ कर सके। प्लांट कैन नॉट बी ग्रो टू एल्केलाइन, जो प्लांट्स है बेसिकली वो ग्रो नहीं करेंगे यदि वो ज़्यादा बेसिक मीडियम में हो या फिर एसिडिक मीडियम के अंदर। कि द सोइल में भी एसिडिक और बेसिक नेचुरली केमिकल फर्टिलाइज आल्सो इफेक्ट ऑफ ए पीएच सोइल। तो जो हमारे पास केमिकल फर्टिलाइज होते हैं वो इफेक्ट करेंगे किस पे, पीएच ऑफ ए सोइल के ऊपर। इफ़ द सोइल इज ए टू एसिडिक देन पीएच कैन बी रेज बाय एडिंग ऑफ ए, क्या ऐड करेंगे उसके अंदर आप, लाइम और स्लेक लाइम, कि विच इज़ न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड ऑफ द सोइल, वो ताकि उसको न्यूट्रल कर सके। तो याद रखना बच्चों, यदि हमारे पास जो सोइल है वो ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें क्या डालना है अपने, लाइम और स्लेक लाइम। सिमिलरली इफ़ द सोइल इज ए टू बेसिक, यदि आपके पास सोइल आपकी एल्केलाइन या बेसिक है, द पीएच कैन बी लोअर बाय एडिंग, क्या ऐड करना है आपने, जिप्सम, विच इज़ न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एल्कली प्रेजेंट इन दी सोइल। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है इसके अंदर इंपॉर्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि पीएच इन ओवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ओवर स्टमक प्रोड्यूस HCl एसिड विद द हेल्प इन ए डाइजेशन, ताकि जो HCl एसिड है वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है हमारे पास कोई भी फूड को। कि ड्यूरिंग इंजेशन स्टमक प्रोड्यूस ए मोर एसिडिक कोज ऑफ ए पेन एंड इरिटेशन, यदि हमारे स्टमक के अंदर ज़्यादा एसिड हो जाता है तो किसका कारण बनेगा वो, कोज ऑफ ए पेन इरिटेशन का। कि टू गेट राइड ऑफ ए दिस पेन बिकॉज यूज ऑफ ए एंटासिड, क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, एंटासिड मतलब माइल्ड बेस, लाइक इज ए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ ए एसिड, ताकि उसको न्यूट्रल कर सके। फोर्थ हमारे पास इसी के अंदर है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि पीएच चेंज एज ए कोज ऑफ ए टूथ डिके, टूथ डिके स्टार्ट फ्रॉम ए पीएच इन आवर माउथ लोअर देन ऑफ ए 5.5, यदि हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो लोअर हो जाता है किससे, 5.5 से, द टूथ इनेमल मेड ऑफ ए किसके बनते हैं बेसिकली बच्चों, ये कैल्शियम फॉस्फेट। तो फार्मूला क्या रहेगा, Ca3PO4 का ट्वाइस, कि डज नॉट डिजोल्व इन ए वाटर बट corrodes when a pH of a lower than of a 5.5 due to the acidic produce of the degradation of a lower particle या food particle by the bacteria। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि यदि हमारे माउथ के जो pH वैल्यू है वो कम हो जाता है 5.5 से, तो उसके कारण क्या बनेगा, टूथ के अंदर कोरोड्स, टूथ डिके होने का कारण बनेगा। कि यूजिंग ए टूथपेस्ट, यदि उसको न्यूट्रल करना है आपने तो क्या यूज़ करोगे, टूथपेस्ट, टूथ डिके जो प्रिवेंट करेगा किससे, बेसिकली हमारे कोरोड से। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू इन द केमिकल वारफार। कि हैव यू एवर बीन ए स्टंग बाय हनी बी, कि बी स्टंग ए लीव्स ऑन एसिड विच इज़ कोज ऑफ ए पेन, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, पेन होगा, इरिटेशंस होगी। तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे आप, माइल्ड बेस लाइक इज ए बेकिंग सोडा, और जहाँ पर बी स्टंग एरिया हुआ है। कि गिव्स ए रिलीफ ऑफ ए स्टिंग इन दी हेयर ऑफ ए नेटल लीव इंजेक्ट ऑफ ए मिथेनोइक एसिड, जो हमारे पास नेटल लीव्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। दिस इज ए कोज ऑफ ए पेन एंड इरिटेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, मोर अबाउट ए सोल्ट्स, कि सोल्ट आर दी आयनिक कंपाउंड फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैटायन। ये कैसे बना है बच्चों, कैटायन फ्रॉम दी बेसिस एंड एनायन फ्रॉम दी एसिड की वजह से। कि सोल्ट आर जनरली फाउंड व्हेन ए एसिड एंड बेस आर न्यूट्रलाइज टू ईच अदर, तो हम क्या लेके चले, HCl प्लस NaOH, तो हमारे पास क्या बना, सोल्ट प्लस वाटर बना। जो इसकी पीएच वैल्यू होती है वो पीएच वैल्यू कितनी होगी, इसकी 7 होगी, ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है। अदर हैंड में हम क्या लिख सकते हैं कि सोल्ट आर दी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक बेस आर कॉल्ड इज ए एसिड्स एंड द पीएच वैल्यू लेस देन क्या रहेगी, इसके अंदर 7 रहेगी। यदि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, आर बेसिक इन नेचर, तो इट मीन्स पीएच वैल्यू क्या रहेगी, मोर देन 7। अब जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है बच्चों, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड, NaCl जिसे कहते हैं। कि सोडियम क्लोराइड आल्सो नोन एज ए कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विद ए केमिकल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, NaCl। अब नोट करना है आपने, सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट डिजोल्व इन इट, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दी सॉल्ट। तो सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करते हैं किसके अंदर से, सी वाटर के अंदर से। सी वाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट डिजोल्व होते हैं। सो डिपॉजिटेड ऑफ ए सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन ए सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफ्टन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज, जो हमारे पास ब्राउन क्रिस्टल फॉर्म में इम्प्योरिटीज पाई जाती है सॉल्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए रॉक सॉल्ट। कि बेड ऑफ ए रॉक सॉल्ट कि वर फाउंड व्हेन ए सी ऑफ ए बायोगैस इज ड्राई अप, द रॉक साल्ट इज ए माइंड लाइक इज ए कोयल। ये किसकी तरह होता है बेसिकली बच्चों, जैसे माइंड होती है कोयल की, इसी तरह ये रॉक साल्ट होता है और ब्राउन फॉर्म में होगा। इसमें इम्प्योरिटीज होती है NaCl के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रॉक सॉल्ट। अब यहाँ पर कॉमन सॉल्ट हमारे पास ए रॉ मटेरियल फॉर ए केमिकल्स, रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं किसके रूप में, केमिकल्स के रूप में।
कि द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फ्रॉम द वेरियस मटेरियल ऑफ ए डेली यूजेस, सच एज कहाँ यूज़ करेंगे इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर्स के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं और उसको हम लेज भी कहते हैं। कि वैन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, ये डेफिनेशन रहेगी इसकी कि वैन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इन ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड, इलेक्ट्रिसिटी का पास होना किस में से, सोडियम क्लोराइड में से, कोल्ड इज ए ब्राइन, उसको आप क्या बोलते हैं, ब्राइन। ब्राइन किसको बोलेंगे बच्चे, एक्वस फॉर्म ऑफ ए NaCl। कि इट डिकम्पोज इन दी फॉर्म ऑफ ए, किसकी फॉर्म में डिकम्पोज हो गया है, बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज ए क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसको आप क्या कहोगे, क्लोर एल्कली प्रोसेस, बिकॉज द प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो प्रोडक्ट जो आपके पास बना है वो क्या बना है, क्लोर फ्रॉम ए क्लोरीन, एल्कली फ्रॉम इज ए सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास NaCl प्लस वाटर एक्वस फॉर्म में है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, प्लस क्लोरीन गैस बनी, प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी इस केस में ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर भी, कौन सी गैस कहाँ पर डिपॉजिट हुई, तो एनोड पे क्लोरीन गैस जाएगी बच्चों, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ होगा, नियर बाय कैथोड। अब इसके यूजेस देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्लोरीन के यूजेस कहाँ यूज़ करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल्स के लिए, PVC के अंदर इन सफिशेंट, उसके अंदर कहाँ यूज़ करते हैं इसको, डिसइंफेक्टेंट के रूप में, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर और पेस्टिसाइड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन गैस का यूज़ कहाँ करेंगे, फ्यूल के रूप में, मार्जेंस के रूप में, अमोनिया ऑफ ए फर्टिलाइजर के रूप में। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो डीग्रीजिंग मेटल के लिए, सोप, डिटर्जेंट और पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ ए क्लोरीन ऑन ए ड्राई स्लेक लाइम, क्लोरीन गैस का पास होना किसके अंदर से, ड्राई स्लेक लाइम के अंदर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से। कि ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसका जो फॉर्मूला रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड थ्रू इन द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, ये क्या रहेगी, क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से आपने क्लोरीन गैस को पास किया तो हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, सो दिस इज कॉल्ड इज ए ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर के जो यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, पहला पॉइंट हमारे पास कि फॉर ब्लीचिंग कॉटन के लिए, लाइनिंग के लिए, जो कपड़े होते हैं हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग ऑफ ए वुड पल्प्स ऑफ ए पेपर फैक्ट्रीज के अंदर यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ के अंदर, लॉन्ड्रीज के अंदर यूज़ किया जाता है बच्चों इसको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है फॉर मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज एंड ड्रिंकिंग वाटर फॉर ए फ्री जम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है, बेकिंग सोडा क्या होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, NaHCO3। केमिकल नेम क्या रहेगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। कि द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन ए किचन फॉर मेकिंग ए टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज एंड सम टाइम इज एडिड टू ए फास्ट कुकिंग। कहाँ यूज़ करते हैं इसको, फास्ट कुकिंग के लिए या फिर क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए। अब इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास, इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग ऑफ ए सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, ये इसकी डेफिनेशन रहेगी। अब इसकी रिएक्शन देखिए, तो रिएक्शन हमारे पास NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, तो हमारे पास क्या बना, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, दिस इज ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलेंगे। अब इस केस में इट इज़ ए माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सोल्ट है। फॉलोइंग रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, जब इसको हम हीटिंग करते हैं ड्यूरिंग द कुकिंग समय, तो हमारे पास 2 NaHCO3 लेके चले, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको हीट किया तो किस में डिकम्पोज हुआ, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब इसका जो यूजेस करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे बेकिंग सोडे का, देखिए पहला पॉइंट हमारे पास कि फॉर मेकिंग ए बेकिंग पाउडर विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ ए सोडियम बेकिंग सोडा and is a mild edible acid such as a tartaric acid when a baking powder is heated and mixed with a water। अब देखो बच्चों, सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर क्या बोला गया इसके अंदर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट H पॉजिटिव हमारे पास कहाँ है, फ्रॉम एसिड से, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम साल्ट ऑफ ए एसिड। अब इसमें जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन बी कोज ऑफ ए ब्रेड एंड केक राइज मेक एंड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ये केक को और जो भी हमारे पास ब्रेड होते हैं उनको सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास यूज़ रहेगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो कहाँ यूज़ करते हैं इसको, इनग्रीडियंट ऑफ ए एंटासिड के रूप में। बीइंग एल्केलाइन, ये किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। इट न्यूट्रलाइज ए एक्सेस एसिड इन दी स्टमक एंड प्रोवाइड ए रिलीफ, ये क्या प्रोवाइड करेगा, हमारे जो स्टमक के अंदर एसिड की मात्रा यदि ज़्यादा हो जाए तो रिलीफ को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इसके अंदर, इट इज़ आल्सो यूज इन ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों वॉशिंग सोडा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, Na2CO3.10H2O। केमिकल नेम क्या रहेगा इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
तो रिएक्शन देखिए इसकी, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ ए बेकिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट गिव ए वॉशिंग सोडा। इसको हम बेसिक सोल्ट भी कहते हैं। तो Na2CO3 लेके चले 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का ऐड किया तो हमारे पास क्या बना, Na2CO3.10H2O, दिस इज ए वॉशिंग सोडा। अब इसके यूजेस देखिए, वॉशिंग सोडा के यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा यूज इन ए गिलास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ यूज इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सोडियम कंपाउंड सच एज ए बोरेक्स के अंदर यूज़ करेंगे। थर्ड पॉइंट कि सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर ए डोमेस्टिक पर्पज के लिए। एंड फोर्थ पॉइंट, रिमूविंग ऑफ ए परमानेंट हार्डनेस ऑफ ए वाटर के अंदर इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसके अंदर देखिए, ऑन हीटिंग ए जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद है डाईहाइड्रेट, इसको कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट कहते हैं। एट हीटेड ए 373 Kelvin temperature it loses a water molecule became is a calcium sulfate hemihydrate। तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया, दिस इज ए POP। अब देखो जिप्सम लेके चले CaSO4.2 मोलिक्यूल ऑफ ए वाटर, इसको 373 पे आपने हीट कर दिया तो हमारे पास क्या बना, CaSO4.1/2 H2O। सो दिस इज ए POP प्लस 1.5 मोलिक्यूल यहाँ से वाटर के निकल गए। उसके बाद हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए वाइट पाउडर एंड मिक्सिंग विद ए वाटर एंड चेंज इनटू द, वापस इसको यदि पानी डाल दे इसके अंदर तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम के अंदर। वंस अगेन गिविंग इज ए हार्ड सॉलिड मास, तो ये क्या देगा, वापस सॉलिड मास की फॉर्म में आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन देख लीजिए बच्चों, हमने क्या लिया, POP लिया, POP के अंदर पानी डाल दिया तो हमारे पास क्या बन गया, जिप्सम, CaSO4.2 मोलिक्यूल ऑफ ए वाटर। कि व्हेन ए जिप्सम इज हीटेड मोर देन ऑफ ए 400 Kelvin इट लूजेज ऑल दी वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकेम इज ए एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जिसको आप क्या बोलोगे, डेड बर्न्ड प्लास्टर, जिसके अंदर आपने टेम्परेचर लेना है 400 Kelvin। तो जिप्सम के अंदर से जब आपने ये टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वाटर मॉलिक्यूल सारे यहाँ से चले गए तो हमारे पास क्या बना, कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मीन्स क्या है, दिस इज ए एब्सेंट ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। अब उसके बाद यूजेस का कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों, इसका देखिए कि यूजेस ऑफ ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, द डॉक्टर यूज एज ए प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर ए स्पोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन। सेकेंड, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर यूज़ किया जाता है। थर्ड, कहाँ यूज़ करते हैं, टॉयज, चौक, मटेरियल डेकोरेशन के अंदर इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, आर द क्रिस्टल ऑफ ए साल्ट रियली ड्राई। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। कि एक फार्मूला यूनिट के अंदर पानी की मात्रा फिक्स होती है, उसको आप क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए कि RA हमारे पास हाइड्रेटेड एनहाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होंगे कि दीज आर ए सर्टेन सॉल्ट in which a water of a crystallization are present, such salt are known as a hydrated salt। अब जिसके अंदर पानी प्रेजेंट करेगा उसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट, और जिसके अंदर पानी नहीं होगा उसको आप क्या कहोगे, दिस इज ए अनहाइड्रेटेड सॉल्ट। डन हो गया बच्चों। अब इसके एग्जांपल देखिए, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर एब्सेंट, ये हमारे पास एनहाइड्रस बनेगा। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट के हमारे पास जो फॉर्मूले हैं CaSO4 या CuSO4.5 मोलिक्यूल ऑफ ए वाटर, दिस इज ए ब्लू विट्रोल, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। FeSO4.7H2O, दिस इज ए ग्रीन विट्रोल, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। उसके बाद Na2CO3.10H2O, दिस इज ए हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारे पास एनहाइड्रस सोल्ट का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, एनहाइड्रस सोल्ट ऑफ ए कॉपर सल्फेट CuSO4, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट क्या रहेगा, FeSO4। अब नोट करिए बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन इन ए वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन, कि वी हीट इन द क्रिस्टल। अब जैसे ही हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेंगे, क्रिस्टल, कि द वाटर इज रिमूव फ्रॉम दिस सॉल्ट एंड वो किस में चेंज हो जाएगा, वाइट कलर के अंदर। तो हम क्या लेके चले, कॉपर सल्फेट .5 मोलिक्यूल ऑफ ए वाटर, दिस इज ए ब्लू कॉपर सल्फेट। इसको हीट किया तो हमारे पास क्या बना, CuSO4.5 मोलिक्यूल ऑफ ए वाटर, दिस इज ए एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इन ए वाइट कलर। तो डन हो गया बच्चों ये क्वेश्चन।